महाभारत युद्ध का 10वां दिन समाप्त हो गया था। अर्जुन के तीखे बाणों से भीष्म पितामह शरशय्या पर लेट चुके थे। दुर्योधन ने सर्वसम्मति से कौरव सेना का नया सेनापति द्रोणाचार्य को बनाया तो युद्ध के 11वें दिन से कर्ण भी महाभारत युद्ध में पांडवों से लड़ने के लिए जाने वाले थे। इससे पहले युद्ध के 10 दिन भीष्म जब सेनापति थे, तब महाभारत युद्ध में भीष्म ने कर्ण को अपनी सेना में शामिल नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि कर्ण पांडवों का भाई है। भीष्म कर्ण को कौरवों की तरफ से लड़ाना के लिए नहीं चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि कर्ण कौरवों की तरफ से जब अर्जुन से लड़ेंगे तो कोई एक तो मरेगा, और वह नहीं चाहते थे कि उनके ध्वज तले कोई भाई दूसरे भाई का खून बहाए। तो उसे युद्ध से रोकने के लिए भीष्म ने कर्ण को युद्ध में अर्धर्थी की श्रेणी में रखा था। भीष्म ने जब कर्ण को अर्धर्थी कहा और द्रोणाचार्य ने भी जब भीष्म का समर्थन कर दिया तो कर्ण को अपमानित महसूस हुआ और उसने भीष्म के साथ युद्ध करने से इनकार कर दिया। कर्ण को ये पसंद नहीं आया कि भीष्म ने उसे रथी नहीं माना, बल्कि एक ऐसे योद्धा के रूप में देखा जो युद्ध में भाग जाता है। तो अगला प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य के बनते ही कर्ण युद्ध में आने वाला था। माता कुंती को जब पता लगा कि कर्ण अब कल से कर्ण युद्ध में आएगा तो उसे बहुत दुख हुआ कि कल से भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे होकर लड़ेंगे। और जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो वह सब सीमाएं लंघकर कर्ण के पास पहुंची। महाभारत युद्ध का 11वां दिन शुरू होने से पहले कर्ण गंगा स्नान कर अपने पिता भगवान सूर्यदेव को जल दे रहे थे कि तभी राजमाता कुंती एक वृद्ध महिला याचक बनकर दानवीर कर्ण के पास पहुंची। तो कर्ण ने उस वृद्ध महिला को देखा तो बहुत हैरान हुआ और कहा, प्रणाम देवी, आप किस इच्छा से यहाँ आए हो और यह अधीर्थ पुत्र राधेय आपकी क्या सेवा कर सकता है? कुंती ने कहा, हे पुत्र, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। कर्ण ने कहा, मैं जानता हूँ देवी, मेरे पास जो कोई भी आता है कुछ मांगने ही आता है, परंतु मांगने से पहले क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? क्योंकि जिस प्रकार आपने मुझसे मांगा है वो मांगने वालों की शैली नहीं है। देवी, अगर आपको मांगने में संकोच हो रहा है तो आप मत मांगिए, आप आदेश दीजिए। कुंती बोली, आदेश देने का अधिकार मुझे नहीं है पुत्र, यह अधिकार तो सिर्फ तुम्हारी माता राधा को है। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप मेरी माता को जानती हैं? कुंती ने कहा, हाँ पुत्र, इस संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारी माता को नहीं जानता? कुंती के ऐसे शब्द सुनकर कर्ण क्रोधित स्वर में बोला, संसार की बातें छोड़ दे देवी, अपनी माता को तो स्वयं मैं भी नहीं जानता। मुझे जन्म देते ही मेरी माता ने मुझे त्याग दिया था और इस बह रही गंगा में बहा दिया था। कुंती ने कहा, हो सकता है तुम्हारी माता की कोई मजबूरी रही हो, एक माता की मजबूरी तुम नहीं समझ सकते पुत्र, और मैं तुम्हारी माता की मजबूरी को जानती हूँ। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप जानती है मेरी माता की मजबूरी? इसका मतलब आप उसे जानती है? कुंती ने कहा, मैं ऐसे जानती हूँ पुत्र, क्योंकि मैं ही वह विवश माँ हूँ जिसे अपना पहला पुत्र त्यागना पड़ा था। मैं ही वह अभागन माँ हूँ जिसने लोक लाज के भय से तुम्हें गंगा में बहा दिया था, क्योंकि तुम मेरे विवाह से पूर्व जन्मे थे। कर्ण लड़खड़ाहट भरी आवाज में बोला, क्या आप मेरी माता है? कुंती बोली, हाँ पुत्र, मैं तुम्हारी माता हूँ। कर्ण क्रोध में भरकर बोला, तो फिर मुझे पुत्र ना कहिए राजमाता कुंती, मुझे पुत्र ना कहिए, मैं राधा का पुत्र राधेय हूँ और आप राजमाता कुंती है। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि इस सूत पुत्र कर्ण के पास आप कुछ मांगने आए हैं, तो मांगिए महारानी कुंती, मांगिए। इस सूत पुत्र कर्ण के लिए आपको कुछ देना सौभाग्य की बात है, किंतु पुत्र कहकर ना मांगिए। कुंती रोते हुए बोली, क्यों ना मांगू पुत्र कह के? कर्ण, तू मेरा पुत्र है। कर्ण बोला, मैं उस वक्त भी आपका पुत्र था जब आपने मुझे त्याग कर गंगा में बहा दिया था। उस वक्त आपकी ममता नहीं जागी तो आज कैसे जागी? राजमाता, मुझे ना जाने ऐसा क्यों लगता है कि आज भी आपको मेरे पास आपका कोई उद्देश्य लाया है, आपको आपका कोई स्वार्थ लाया है। कुंती रोते हुए बोली, तू तो दानवीर है पुत्र, तू इतना कठोर कैसे हो सकता है? कर्ण बोला, ये कठोरता नहीं है माता, ये तो मेरे हृदय की पीड़ा है। इस सूर्य पुत्र कर्ण को संसार सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा और आप चुप बैठी देखती रही, और आज आपको अपना त्यागा हुआ पुत्र याद आ रहा है। आपको अपने इस त्यागे अभागे पुत्र से क्या चाहिए? माता कुंती बोली, ऐसा ना कहो पुत्र। कर्ण ने कहा, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, आपका पुत्र कहलाकर मैं उस देवी की ममता का अपमान नहीं कर सकता जिसने मुझे माता बनकर पाला है। हे राजमाता, आप यहाँ मेरी माँ बनकर नहीं आई है, आप अर्जुन की ढाल बनकर आए हैं। आपको डर है कि कहीं महाभारत की रणभूमि में अर्जुन मेरे हाथों मारा ना जाए। आप यहाँ मुझे अपने पुत्र होने का सम्मान देने नहीं आई है।
आपका डर आपको यहाँ मेरे पास लाया है। आप मुझसे अर्जुन का जीवन दान मांगने आए हैं, इसलिए हे माता ममता के इस मुखौटे को उतारिए और जो मांगना है मांगिए। क्या आप नहीं थी उस रंगशाला की प्रतियोगिता में? क्या मेरे कवच और कुंडल देखकर आपने मुझे पहचान नहीं लिया था? और यदि पहचान लिया था तो क्यों नहीं टोका उस भीम और अर्जुन को जो मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रहे थे? आपने उनसे ये क्यों नहीं कहा कि हे अर्जुन, हे गदाधारी भीम, जिसका तुम अपमान कर रहे हो वह कोई सूत पुत्र नहीं है, बल्कि तुम्हारी ही भांति कौनते है। कौनते, और आज जब आपको इस युद्ध में अपने पुत्रों के लिए इस त्यागे हुए पुत्र की आवश्यकता है, तो इस सूत पुत्र में आपको अपना पुत्र नजर आने लगा। हे माता, आज तो आपने अन्याय की हर सीमा को पार कर दिया है। इसलिए हे माता, जो आप इस राधेय से मांगने आए हैं उसे मांगिए। कुंती बोली, सुनो पुत्र, मैं बहुत छोटी 8 वर्ष की थी। मैंने पूरे मन से ऋषि दुर्वासा की सेवा की और खुश किया। ऋषि दुर्वासा भी मेरी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और जाते वक्त उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया जिससे मैं अपने मनचाहे देव से प्रार्थना कर संतान प्राप्त कर सकती थी। तभी आतुरतावश मंत्र का चमत्कार देखने के लिए बालकपन में शादी से पहले सूर्यदेव का आह्वान करने लगी। तब सूर्यदेव ने मुझे गर्भवती कर दिया। मैंने बहुत क्षमा मांगी सूर्यदेव से और अपना अंश वापस लेने को कहा। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे डराया कि यदि इस गर्भ को नष्ट किया तो मैं ऐसा श्राप दूंगा कि मेरे पिता का राज्य हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। फिर तुम्हारा जन्म हुआ और लोक लाज के भय से मैंने तुमको नदी में बहा दिया गया। हालांकि तुम इसके लायक बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि तुम निर्दोष थे, परंतु सूर्यदेव ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए अधिक जिम्मेदार है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ। कर्ण, जब तुम ये जान गए हो कि तुम ज्येष्ठ कौनते हो तो तुम्हारा अपने अनुज से युद्ध करना उचित नहीं है। महाभारत के इस युद्ध में अपने अनुजों का साथ दो पुत्र, इसलिए पुत्र मैं तुम्हें लेने आए हूँ। कर्ण बोला, इस युद्ध में अपने अनुजों का साथ दो, पर दुर्योधन के उपकार का क्या माते? वह उपकार कौन उतारेगा माते, क्योंकि जब आप मेरी माता होकर भी मेरी माता ना थी, मेरे अनुज ना थे। जब इस संसार में मेरा कोई मित्र ना था, तब दुर्योधन ही था जिसने मुझे मित्र कहा था। हे माते, तो क्या आप चाहती है कि मैं अपने उस मित्र को त्याग कर अपने अनुज के पास चला जाऊं? नहीं माते, नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। वो मेरे भरोसे ही तो पांडवों से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है, और अब ये सच जानने के बाद मैं उसके पास जाकर उससे ये कहूं कि हे मित्र, पांडव तो मेरे भाई निकले, अब मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध नहीं कर सकता। तुम कोई और मित्र ढूंढ लो। यह मुझसे नहीं होगा माता, यह मुझसे नहीं होगा। देवराज इंद्र आकर मुझसे मेरा कवच और कुंडल ले गए। मेरे सिर पर गुरु परशुराम और एक ब्राह्मण का श्राप है, और अब आपने मुझे निहत्था कर दिया। हे माते, फिर भी मैं दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए उतना ही विवश हूँ जितनी विवश आप मुझे त्यागने के लिए थी। परंतु हे माता, आप मुझसे कुछ मांगने आई थी, तो मैं आपको खाली हाथ लौटाकर आपको निराश नहीं करूंगा। हे माता, मैं सूत पुत्र राधेय आपको वचन देता हूँ कि युद्ध का परिणाम जो भी हो, आपके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे। यदि मैं वीरगति को प्राप्त हुआ तो अर्जुन बचेगा, और यदि अर्जुन वीरगति को प्राप्त हो गया तो मैं रहूंगा। हे माता, किसी भी अवस्था में आपके पुत्रों की गिनती नहीं बिगड़ेगी। कहकर माता कुंती को प्रणाम किया और वहां से चला गया। युद्ध के 16वें दिन अपने वचन के अनुसार उसने युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर भी नहीं मारा तो भीम उससे क्रोधित हो गया, परंतु उसने कसम खाई कि कल वह अर्जुन का वध करेगा। परंतु जो इंद्र की वास्तविक शक्ति उसके अर्जुन वध के लिए बचा कर रखी थी, वह श्री कृष्ण ने घटोत्कच पर चलवा दी। और युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण और अर्जुन का भीषण युद्ध हो रहा था, तो कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी के श्राप के कारण धरती में धंस गया। अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो वह उससे बचने के मंत्र गुरु परशुराम के श्राप के कारण वह भूल गया, और अर्जुन ने उसका वध कर दिया। और कर्ण के वचन के अनुसार कुंती के 5 पुत्र जीवित बच गए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इस संसार में सभी स्वार्थ के कारण सब सगे बनते हैं। सारा संसार ही स्वार्थ के लिए अपना बनता है, परंतु चतुर व्यक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ के गुणी आदमी का सम्मान करता है। मनुष्य इच्छाओं का पुतला है, उसका व्यवहारिक जीवन आकांक्षाओं से भरा पड़ा है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह दूसरों के लिए अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहता। स्वार्थ शब्द अपने आप में बुरा नहीं है, परंतु स्वार्थी मनुष्य अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रायः दूसरों के हितों को हानि पहुंचाकर अपना हित साधता है, इसलिए यह इतना बुरा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।